गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने पूतना को मां की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 कथाओं को पंच पुराण कहा जाता है। अगर भागवत वक्ता इन 5 कथाओं को नहीं कहता तो भागवत का फल नहीं मिलता। पहली कृष्ण जन्म, दूसरा माखन चोरी, तीसरा चीर हरण, चौथा महारास और 5वां सुदामा चरित्र। इन 5 कथाओं को पंच प्राण कहा जाता है। अगर इन 5 कथाओं में से वीआईपी कथा ढूंढनी हो तो यहाँ से सुदामा चरित्र और महारास हटा दिया जाए और इधर से कृष्ण जन्म और माखन चोरी और बीच में बसता है चीर हरण। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब तक गोपियों का चीर हरण नहीं होगा तब तक महारास नहीं होगा। पहले चीर हरण फिर महाराज की कथा। अब हम भागवत के पंच पुराण कहा जाने वाले पहली कथा माखन चोरी की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि हम तो भागवत के प्रवक्ता हैं। भगवान को हम चोर भी कहेंगे, लेकिन आप ये ना मानना कि वह परमात्मा चोर है। चोरी करना अच्छी चीज है। आप ये सोचना कि हम परमात्मा की कथा सुन रहे हैं। अगर हम चोरी करेंगे, डंडा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये परमात्मा है, उनकी चल गई, लेकिन हमारी नहीं चलेगी। इस चोर को बुलाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या लग जाती है। जब यह चोर आया है, आज इन्हीं से पूछ लो कैसे आया है। 1 साल पहले की डेट थी और आज ये चोर इस घर में आया है। संसार को, जो संसार में चोर हैं, उनको बुलाने के लिए जाना पड़ेगा क्या? उनको निमंत्रण कार्ड देना पड़ेगा क्या? कार्ड छपवाने पड़ेंगे क्या? नहीं, वह तो बिना बुलाए आ जाते। लेकिन यह चोर बिना बुलाए नहीं आता। इस चोर को ससम्मान सहित बुलाया जाता है। इस चोर को बुलाने के लिए कार्ड भी छपवाए जाते हैं, पैसा भी लगता है, 5 लाख खर्चे भी होते हैं जब यह चोर आता है। और 8 दिन चकाचक भंडारा भी चलता है कि नहीं, जब यह चोर कभी किसी घर में आता है। वेदव्यास जी कहते हैं, श्री कृष्ण चोरम नवनीत चोरम, श्री भाव सोरम नत चित्त चोरम, चोरादिगण्यम चोराधिपते, श्री कृष्ण चोरम शिरसाम नमामि। व्यास जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तू चोर है, तू चित चोर है, तू माखन चोर है और तू भाव चोर है। हे कृष्ण, नारायण का अवतार वेदव्यास श्री कृष्ण चोरम शिरसाम नमामि। यह व्यास आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। भगवान चोरों के सरताज हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं। एक दिन भगवान ने गोपवालों से कहा, भैया एक काम करो, हम माखन चोरी की लीला करेंगे। गोपवाल कहने लगे, क्यों नहीं कन्हैया, अभी 5 वर्ष का हुआ नहीं है और हमको चोरी करना सिखाता है। कन्हैया, चोरी करना अच्छी बात नहीं है।
कन्हैया कहने लगे भैया पूरी बात तो सुनो पहले, काय की चोरी करना है? किसी की पैसा की चोरी नहीं करना, किसी में घर की चोरी नहीं करना, हमको माखन की चोरी करना है। तो एक टीम बनाई गई काय की चोरी करने की, और यह टीम अपने अपने घरों में घुसी। जब अपने घरों में घुसी और चोरी करने लगी, दूसरे दिन पुनः रात को कृष्ण के पास सभी लोग गए। कृष्ण ने कहा क्या भैया चोरी करी कि नहीं करी? कहा कि कन्हैया हम चोरी करना हमसे नहीं आता। कन्हैया कहने लगे चिंतित ना हो, हम तुमको चोरी करना जरूर सिखा देंगे। अरे हमारे होते हुए तुमसे चोरी करते ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है? तब कन्हैया ने उनको चोरी करना सिखा दिया। और गोपबालाएं कहते हैं कन्हैया हमारे यहाँ आइए, हमें आपके लिए माखन रखे हैं, हम कन्हैया तुम्हारे लिए ताजा माखन रखे हैं। गोपिकाएं कहने लगी जिस समय घरों में वालाएं दधि दूध जमाया करती थी, आओ कान्हा आओ प्रियतम कह कर कर बुलाया करती थी। हे कन्हैया हमारे घर में आओ, हम तुम्हारे लिए ताजा माखन रखे हैं। कन्हैया शुद्ध माखन है, केवल एक बार तो आ जाओ। लेकिन कन्हैया आज उनके घरों में नहीं जाते। जब बहुत विनती करने पर नहीं जाते, तब एक धमकी देने लगी गोपिकाएं। कहने लगी प्यारे मन मोहन आ जाओ, रखा दधि दूध ठिकाने से। और धमकी है क्या? हिम्मत हो तो खा जाओ, आओ प्रभु किसी बहाने से। हे कन्हैया अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार तो आओ, हमारा दधी दूध खा करके तो दिखाओ। अरे कन्हैया तुम में समर्थ नहीं है हमारे दही दूध खाने की। कन्हैया को गोपिकाएं पुकार रही हैं, लेकिन कन्हैया उनकी बात नहीं सुनते। क्यों गोपिकाएं पुकार रही हैं? क्योंकि उनको दर्शन करना है कन्हैया का कैसा है आज। और मैया यशोदा के पास झूठ मूठ की शिकायत लेकर जा रहे हैं। मैया यशोदा से कहने लगी मैया बाहर तो निकल। मैया यशोदा ने कहा क्या हो गया? कहा कि क्या हो गया? अरे तेरा 5 साल का कन्हैया हम लोगों के यहाँ चोरी करता है, घर में घुसता है। यशोदा मैया कहने लगी क्यों रे कन्हैया चोरी करता है? कन्हैया कहने लगा भैया आज तक चोरी नहीं की, आपकी सौगंध। ये गोपिकाएं झूठा दोष लगाती हैं हमें। गोपिकाएं कहने लगी मैया इसकी बातों में ना पड़ना, ये जन्म का चोर है। मैया मेरी आज सुबह की बात सुन, मेरी बछड़े छूट गए थे तो तेरा कन्हैया वहीं से निकला। मैंने कन्हैया से कहा ये कन्हैया तुम यहां से जा रहे हो, मेरे बछड़े बांध दो। पता है भैया तुम्हारा ये 5 साल का कन्हैया क्या कहता है? तुम्हारे नौकर हैं क्या हम? तुम्हारे बछड़े बांधेंगे। ये मैया जिससे कन्हैया को बोलने की सभ्यता ना हो वह चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? तब दूसरी गोपी ने कहा मैया मेरी सुबह की सुन ले, अभी अभी की। कहा कि तुम्हें क्या हो गया? कहा कि यशोदा मैं एक हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी, मैंने तेरे कन्हैया को वहीं पर देखा। जब कन्हैया को मैंने देखा
तो कन्हैया भागने लगे। मैंने कहा कन्हैया क्यों भाग रहे हो? ये भैया मेरे बछड़ों को छोड़ दिया जो बंधे थे, और मेरे बछड़े गाय का स्तनपान करने लगे। मैंने कहा क्यों कन्हैया, हमारे बछड़े क्यों छोड़े? पता है भैया तेरा ये ढाई बीता का कन्हैया क्या कहता है, तुम अपने माँ का दूध पीती हो और अपनी माँ का दूध पीते हैं, तुम्हारा क्या जाता है उसमें? भैया तुम्हारा कन्हैया तो आज बिगड़ गया। एक गोपी कहने लगी भैया मेरी 1 घंटे पहले की तो सुन ले थोड़ा। कहा कि तुम्हारे तो गाय आए हैं नहीं, तुम क्या शिकायत करोगी? तब वो गोपी कहने लगी भैया गाय नहीं है लेकिन सुन ले जरूर। भैया मेरी एक बहुत सुंदर पुत्री है, उसके भगवान की कृपा से बाल बड़े बड़े हैं, और मैं भोजन बनाकर यमुना में जल लेने के लिए गई। जब यमुना में जल लेने के लिए भैया मैं गई तो तेरा कन्हैया मेरे घर में घुस गया। मेरी पुत्री सो रही थी चारपाई में, और भगवान के पास वह 2 चोटी करती है, और जब यह मेरे घर के अंदर गया भैया तो एक चोटी उसने चारपाई के बाहर से निकाली, एक चोटी चारपाई के अंदर से निकाली और गांठ लगा दी, और उसके कान में कहता है हौवा। भैया वो तो डर गई और वह भयभीत हो गई, हौवा ने खा लिया, हौवा ने खा लिया। भैया जब मैं घर में आई जल भरकर तो मैंने तेरे कन्हैया को भागते हुए देखा। ये भैया तेरा कन्हैया तो बिगड़ गया। आज गोपिकाएं उल्हाना देने लगी। भैया अपने कन्हैया को समझा ले, नहीं तो आगे चल के तेरी ही सेवा नहीं करेगा, तेरे ही घर में चोरी करेगा। यशोदा जी से सभी गोपिकाएं शिकायत करने लगी। क्या? अरे चोरी कर बे तो कन्हैया चोरी की परिभाषा यह होती है कन्हैया, किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु को उसकी इच्छा के बगैर प्राप्त करना या प्राप्त करने की कोशिश करना, उसे चोरी कहते हैं। कहा भैया जो आपने परिभाषा बतलाई ना, इसके अनुसार मैं चोर नहीं हूं। अरे बंधु, वह किसी के दरवाजे पर बुलाए बुलाए तो जाते नहीं हैं, तो क्या बिना बुलाए चले जाएंगे? भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं आज चोर नहीं हूं। भगवान ने आगे की लीलाओं का स्मरण किया। एक दिन भगवान ने सोचा कि इस भूमि पर, जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है, इसकी मिट्टी चखना चाहिए, ये कैसी है। इस कथा के बाद हम गोवर्धन की कथा की ओर चलेंगे। कृपया कर 15 से 20 मिनट और, हमको पता है कि समय हो गया है, समय फिक्स होता है कि नहीं। भगवान ने कहा वृंदावन की मिट्टी को चखें आप, कैसी है। भगवान वृंदावन की उस रज को चखने लगे, रज को खाने लगे। तो गोप वालों ने देख लिया, क्यों रे कन्हैया तू मिट्टी खा रहा है, मैं अभी यशोदा जी से बतलाता हूं
कि यह कन्हैया ये मिट्टी खा रहा है। मैया यशोदा के पास बलराम जी गए, मैया आज कन्हैया मिट्टी खा रहा है। आज कन्हैया कि जैसे ही मिट्टी की बात मैया ने सुनी तो मैया दौड़े दौड़े छड़ी लेकर आई। क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तेरी कसम। मैया कहने लगी तो को समझायो 100 बेर काहे को मिट्टी खाई रे। कन्हैया कई बार समझाया लेकिन मानने वाला नहीं है। अगर मिट्टी नहीं खाई तो मुख खोल कर दिखाया। तो आज मुख खोलकर मैया ने देखा। जैसे ही कन्हैया ने बंधुओं मुख खोला तो मैया कन्हैया के मुख में संसार का दर्शन करती हैं। मैया ने मुख में क्या देखा? कैलाश पर्वत इसी में है, ब्रह्मलोक इसी में है, गिरिराज पर्वत इसी में है, बैकुंठ इसी में है। फिर मैया मुख में क्या देखती है? ये पृथ्वी लोक इसी में है। फिर एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला है, मथुरा जिला में ब्रजमंडल क्षेत्र है, ब्रजमंडल क्षेत्र में बाबा नंद यशोदा रहते हैं। उनके लाल ने मिट्टी खाई, भगवान ने मुंह खोला और भगवान ने मुख बंद किया। भैया ने कहा मैंने क्या देख लिया? इस 5.5 वर्ष के कन्हैया के मुख में मैंने ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया यार। इसी में देव हैं, इसी में मंदिर हैं, इसी में गंधर्व हैं, इसी में पेड़ हैं, इसी में पौधे हैं, इसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैया सोचने लगी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान है। तुरंत भगवान ने अपनी माया फेर दी। मैया कहने लगी कन्हैया तू सच कहता है, तूने मिट्टी नहीं खाई। एक दिन कन्हैया गाय चराने के लिए जाते हैं और जब गाय चराने के लिए गए तो जब गाय चरा के लौट रहे थे कन्हैया ने सोचा कि आज पूरे ब्रजमंडल क्षेत्र में कोई पकवान बन रहा है।